स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बेटा, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइन की। क्लास 11 12 दोनों को देख सकते हैं। कमिंग सेशन में क्वेश्चन पेपर चेंज हो रहे हैं और जो बुक है बेटा, कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। जो एनसीईआरटी या सीबीएसई में बताती तो है, हम ओवरलुक कर देते हैं। द एनसीईआरटी विच यू आर हैविंग वही पढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हमारे क्या होते हैं ना कि हमारा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो आते कहाँ से हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। आप देखो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है यहाँ पर एनसीईआरटी, केमिस्ट्री पार्ट 1, केमिस्ट्री पार्ट 2 फॉर क्लास 12, सिमिलरली केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर क्लास 11th ऑल्सो। अब जो पेपर डिज़ाइन है बेटा क्लास 11th और 12th का, आप देख सकते हो सीबीएसई अब रटाफिकेशन को हटा रहा है। अब क्वेश्चन के जो डोमेन है, पहला होगा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इसका परसेंटेज देखो 40% कर दिया गया एंड द क्वेश्चन कैरीज 28 मार्क्स। यहाँ पर आपकी मेमोरी ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल्स बाय रिकॉलिंग फैक्ट्स, टर्म्स, जो डेफिनेशंस होते हैं ना, डिस्टिंग्विशिंग, ये सब आएगा। कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली होगा एंड आंसर्स डिमॉन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स एंड आइडियाज बाय ऑर्गेनाइजिंग, कंपेयरिंग, आते हैं ना, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दैट, इंटरप्रिटेशन, गिविंग डिस्क्रिप्शंस, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अब रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में आएंगे और दैट विल बी 40%। 30% जो होगा वो होगा एप्लीकेशन, दैट इज सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू सिचुएशन। मान लो आपको कोई टॉपिक पता है लेकिन अगर इन डेप्थ नहीं पता है, तो सर्टेन सिचुएशन से अगर उसको कंबाइन कर दिया जाएगा तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। वहाँ पर आपका नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाएगा। फैक्ट, टेक्निक्स एंड रूल्स, उस पर ध्यान देना है। ये 21 मार्क्स का हो गया एंड दैट कैरीज 30%। रेस्ट 30% जो कि 21 मार्क्स का है, वो क्या है, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएटिव, यानी कि आप एग्जामिन करो एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेस, मेक इन्फ्रेंसेस। अब उस इंसिडेंट्स की बेसिस पर आपको इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करनी है। फाइंड एविडेंसेस टू सपोर्ट जनरलाइजेशंस, present and defend opinion by making judgment about information, validity of ideas or quality of work based on such a criteria, compile informations together in different way by combining elements in a new pattern। तो ये अब आपको करना है, याद करके लिखने वाला पार्ट बस 28 मार्क्स का है, ठीक है। सो आउट ऑफ 70 मार्क्स सिर्फ 40% है जो पुरानी चीजें हैं, बाकी चीजें नई हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देर विल बी नो ओवरऑल चॉइस इन क्वेश्चन पेपर, हाउएवर 33% इंटरनल चॉइसेस फिर भी आपको सेक्शंस में दिए रहते हैं। इंटरनल चॉइसेस का हमें फायदा होता है। फायदा ये होता है कि हम समझ लेते हैं कि अगर ऑप्शन ए नहीं आ रहा तो हम बी वाला बना सकते हैं, है ना। अब आपको कुछ और एनसीईआरटी दिखाती हूँ कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस आ कहाँ से जाते हैं जो हमें पता नहीं चलता, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू स्टार्ट अ चैप्टर, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा बेटा, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर, क्या आप ये पॉइंट्स समझ पाते हो, क्योंकि आपको इन डेप्थ समझने की जरूरत है। यहाँ पर पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया हुआ है। एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन। लर्न द पोजीशन ऑफ डी एन एफ ब्लॉक, यानी कि क्वेश्चन आता है। नो द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कोई ऐसा नहीं है कि मैजिक से कहीं से आ जाता है, ये सभी क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के, जो शुरू में ही ऑब्जेक्टिव्स दिए होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ से ये एमसीक्यू में पूछ दिए जाते हैं, हमें लगता है कि भाई हमने तो पढ़ाई नहीं, तो इसको ओवरलुक नहीं करोगे। आपको हम दिखाते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनएफ ब्लॉक। पढ़ते जाओगे, ये सभी पढ़ने हैं। बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस में से कुछ डेटा से भी क्वेश्चंस आते हैं। देन ये जो क्वेश्चंस हैं, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हम याद करके अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देन ये बॉक्सेस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो आप ये देख रहे हो ट्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। इसी तरीके से जितने ग्राफ्स हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, दे आर द प्लेस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अगेन देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर यहाँ पे दिया नहीं हुआ बट आपको आना चाहिए, क्योंकि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, सो यू कांट बी इग्नोरिंग देम। ऑक्सीडेशन नंबर का बॉक्स था, सो ऑल द बॉक्सेस इन टेक्स्ट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो अगेन इन टेक्स्ट वगैरह दिया हुआ है। सो इंटायरली ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, या कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरू में जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं ना, वहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, और हम वो ऑब्जेक्टिव पढ़ना जरूरी नहीं समझते, हम समझते हैं तो स्टार्ट है,
इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर इक्वेशंस दिए हुए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितने भी ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर द प्लेसेस जो आपको अच्छे से करना है। समरी के बाद जो ये क्वेश्चंस हैं, बैक क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस अगर कर गए आप, तो समझ लो आपने एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मैं दिखाऊं तो बेटा देखो, अगेन अगर मैं अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल देखूं, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेम ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, IUPAC नेम ये आता है। रिएक्शंस इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, किससे? अल्कीन से, एल्डिहाइड से, कीटोन से एंड एसिड से। तो फिर यहाँ पर दिए हुए प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो दीज आर द ओनली, ये ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा हर चैप्टर में वही इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो होते हैं या अंदर में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो सभी बॉक्सेस से क्वेश्चन, जैसे ये बॉक्स है IUPAC बॉक्स, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन कोई नया नहीं होता। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ साथ ये बॉक्सेस बड़े ज़रूरी होते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि बेटा क्या क्वेश्चंस आप यहाँ से कर पाओगे, तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। लास्टली जो इसके इन टेक्स्ट के बाद जो बैक क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, इंटायर बॉक्सेस एंड बैक क्वेश्चंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये है आपका न्यू पेपर डिजाइन। एंड इम्पॉर्टेंटली देखो यहाँ पे सारे बैक क्वेश्चंस अगर आप इतने याद कर गए तो क्वेश्चंस फिर नया नहीं फ्रेम होता, इन टेक्स्ट के आंसर्स भी गिवन है। सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल। बेटा एक स्पेशल बैच 15 अप्रैल से लॉन्च हो रहा है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्लास 11th क्लास 12th केमिस्ट्री, वो इस email ID पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड विद चैनल।